हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही है मैटर, यानी द्रव्य से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट को क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलें क्या हो जाती हैं? घुलती नहीं, लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। फ्रेंड्स, घुलती नहीं, नीले रंग FeO4 से बदलकर हरा रंग FeSO4 में हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ठंडा महसूस होता है क्योंकि वाष्पशील द्रव्य हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना यह कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड्स, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनता है, और एक बार यह दही बनने के बाद उसमें दोबारा दूध नहीं प्राप्त हो सकता। दूध से पनीर का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव्य के अणुओं से कम होती है। तो फ्रेंड्स, ठोस अवस्था में द्रव्य के अणु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, अर्थात इनमें अंतराणविक स्थान कम होता है। अंतराणविक स्थान कम होने के कारण इनमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिनकी गति करने की स्वतंत्रता भी अधिक हो जाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतराणविक बल अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, अंतराणविक बल जो होता है वो ठोस में अधिक होता है। तो ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, यानी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अंतराणविक स्थान कहलाता है। द्रव्य अवस्था में अंतराणविक आकर्षण बल उसकी ठोस की तुलना में सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो फ्रेंड, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। बात करते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ अणु गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण तेजी से कंपन करते हैं, जिससे आणविक आघूर्ण
स्थानांतरण में वृद्धि होती है। इसी कारण तापमान में वृद्धि के साथ आणविक आघूर्ण स्थानांतरण भी बढ़ता है, इसीलिए श्यानता भी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होती है। तो फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक तत्वों से बना पदार्थ जो रासायनिक रूप से जुड़ जाए वह यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण हो गया पानी H2O शामिल, जो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और टेबल नमक NaCl जो तत्वों सोडियम और क्लोराइड से बना है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, पानी एवं साबुन यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है मिश्रण क्या है ना। तो लोहे कार्बन तथा कुछ अन्य धातुओं जैसे निकिल क्रोमियम आदि को मिश्र धातु कहते हैं। वायु बहुत सी गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। पीतल भी दो धातुओं का मिश्रण होता है। दूध, वसा तथा जल का कोलाइडी विलयन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ को छांटिए। शुद्ध पदार्थ को छांटना है। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में, संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ग्लूकोज मीठे फल तथा शहद में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अंगूरों में लगभग 20 से 30% मात्रा ग्लूकोज होता है। यह जल में विलेय जबकि ईथर में अविलेय होता है। और ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाएगा C6H12O6 होता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन तथा ग्लूकोज। अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अंतरा आणविक बल क्या होता है। तो परमाणु जैसे अणु या आयन के बीच लगने वाले बलों को अंतरा आणविक बल होता है। तो
जो आणविक बल होता है वह गैसों में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में ऊर्ध्वपातज क्या है? तो ऊर्ध्वपातज पूछा है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपातज आपका क्या होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज या यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण जैसे नौशादर, कपूर, आयोडीन आदि। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप क्रिस्टलीय ठोस जो है शक्कर होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, और जबकि शक्कर एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ होता है और इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब होने के कारण पानी इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गैस अवस्था होता क्या है। किसी भी पदार्थ या द्रव्य का गैस अवस्था में आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, अर्थात इसका आयतन और आकार दोनों ही बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब, उत्फुल्ल पदार्थ आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी Na2 CO3 2H2O जो हो जाएगा आपका उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव्य की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह घट जाती है, क्योंकि उसके अणुओं की गेज ऊर्जा समान बनी रहती है और उस समय तापमान में परिवर्तन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में सबसे पहले गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है।
तो एल्युमिनियम जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम प्रतिक्रियाशील धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होती। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद पृथ्वी की प्रॉपर्टी में एल्युमिनियम तीसरा अत्यधिक प्रचुर तत्व है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वथनांक की। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव्य को क्वथनांक कहते हैं। और अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब को बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब को कम करने पर क्वथनांक घट जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बात की हैं अभी इसका नौशादर और नमक को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खराब होना ये रासायनिक परिवर्तन है, जल का बनना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन वाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाता है तो दूध अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो जल्दी से ठंडा हो जाता है और मैग्नीशियम को जबकि तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है। तो आपका मैग्नीशियम एक तत्व है जो इसको Mg से प्रदर्शित करते हैं और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसकी मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का जो सूत्र दिया है वह दिक् लवण है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती वह कहलाता है। तो आर्द्रताग्राही पदार्थ यौगिक की ओर अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है।
तो नौशादर और नमक को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लासेस में मैंने आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बहुत समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ में आ गया है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।